इल्ली दुड़िया की कहानी जो कि कार्तिक मास में अवश्य सुननी चाहिए। तो इल्ली दुड़िया की कहानी कौन सी है जो कार्तिक मास में सुनी जाती है? प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली दुड़िया की कहानी। तो सुनिए। एक इल्ली थी और एक दुड़िया थी। इल्ली बोली, आ दुड़िया दोनों कार्तिक नहाएं। दुड़िया बोला, तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मौज में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊँ, मैं तो हरा हरा ही सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुड़िया नहीं आता। इसके बाद कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली और दुड़िया दोनों मर गए और इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और दुड़िया राजा के घर में मेढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब वह विदा के समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका और तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे मेढक को सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेढक क्या मांगा, और कुछ तेरे को जो कुछ और भी धन चाहिए था वो ले लेती, लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा सा पानी पिला। राजकुमारी कहती कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तो राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेढक ने वही कहा, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा। तब रानी ने कहा, मैं पहले जन्म में इल्ली थी और यह दुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, तो यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए मैं तो राजा के घर में राजकुमारी बनी और यह मेढक बना। इसीलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। तो राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों भी नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा फल मिलेगा। तो दोनों कार्तिक नहाने लगे और राजा के घर खूब संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसा दुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। तो देखिए, ये है कार्तिक माह नहाने की कथा, जो कि कार्तिक माह में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह काफ़ी बड़ा महीना होता है और कार्तिक माह में हमें हमेशा नहाना चाहिए और इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो ये है कार्तिक माह में सुनी जाने वाली इल्ली दुड़िया की कहानी। आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।